हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। छोटे से चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का, जो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व है। चलिए, इनके बाद आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग के परीक्षा में इस चैप्टर से जो है इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा या इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप लोग को क्या करना है, हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है। तो आप हमारे हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो हमारे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो जो नंबर क्या है, जो नंबर है हमारा 8294364365 है। चलिए, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा और हम आप लोग को जोड़ देंगे। चलिए, तो सबसे पहले मोटिवेशन लाइन सुनते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि बहु विकल्प बहुत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? विकल्प बहुत मिलेंगे। क्या कह रहा है? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। क्या है? संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए, आप लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो आप लोग बताइए कि भारत में जो है प्रवास का प्रमुख कारण क्या है। तो विवाह है या शिक्षा है या काम और रोजगार है या व्यवसाय। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बताइएगा आप लोग, फिर हम रिप्लाई दे देंगे। तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो उनका जो हो जाएगा वह काम और रोजगार हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्या कर रहा है, सघन जनसंख्या वाला है। तो कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला है। ऑप्शन नेम करा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन बी में करा है कि मध्य रेखीय प्रदेश। ऑप्शन सी में करा है कि ध्रुव प्रदेश से। ऑप्शन डी में करा है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कौन सा है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है जो है जनसंख्या वाला है। तो घनन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व एशिया है। दक्षिण पूर्व एशिया है। जैसे अपना भारत हो गया, और भारत का जैसे राज्य हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु ये सब क्या है, तो ये सब है अत्यधिक सघन घन जनसंख्या वाला। चलिए, इनके बाद तीन में क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर है। अफ्रीका में है या एशिया में है या उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनसंख्या वृद्धि का जो है सबसे अधिक दर कहाँ पर है। तो जनसंख्या दर का जो सबसे अधिक वृद्धि वो हमारी कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। चलिए, इनके बाद ये बता दीजिएगा, आप लोग जो नए बच्चे हैं कितने हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और इसलिए चार में क्या कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश क्या कहलाता है, दर वाला देश क्या कहलाता है। यमन कहलाता है या डेनमार्क कहलाता है, स्पेन कहलाता है या रूस कहलाता है। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला उच्च जनसंख्या दर वाला देश को क्या कहलाता है। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है जो वह यमन है। क्या है, तो यमन है। चलिए, इनके बाद पाँच में क्या करा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो स्थलाकृति है या मिट्टी है या प्राकृतिक वनस्पति है या जलवायु है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कौन सा है। तो यह जो है स्थलाकृति है। चलिए, इनके बाद छह में क्या करा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव की किस वर्ष जनसंख्या जो था वह 6 अरब थी। 6 अरब थी यानी 600 करोड़ थी। किस वर्ष थी, 1750 में या 1975 में या 1830 में या 1999 में। तो किस वर्ष थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो 1999 में जो जनसंख्या थी विश्व का वह कितना थी, तो वह थी 6 अरब थी। और अभी के टाइम में लगभग 850 अरब है। सॉरी 800 850 अरब है। चलिए, इनके बाद क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घटते जा रहा है? ऑप्शन ए में करा है कि ओमना, क्या करा, ओमान। ऑप्शन बी में करा है कि लाइबेरिया। ऑप्शन बी में करा, सी में क्या करा है कि लाटविया। ऑप्शन डी में क्या करा है, डेनमार्क। तो किस देश की जनसंख्या बढ़ने की जगह पर घटती ही जा रही है? तो वह कहाँ क्या है, तो लाटविया की जनसंख्या जो है बढ़ने की जगह पर क्या हो रही है, तो घटते ही जा रही है। चलिए इनके बाद आठ में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप लोग बताइए कि कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन में करा है कि अमेरिका के। ऑप्शन बी में क्या करा है कि ब्राजील के। ऑप्शन सी में क्या करा है कि बांग्लादेश के। ऑप्शन डी में क्या करा है कि इंडोनेशिया की। तो कहाँ की, इस चारों में से कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह अमेरिका की जनसंख्या है इस चारों देश में। लेकिन विश्व में सबसे अधिक अभी के टाइम पर भारत की जनसंख्या है, और इनके बाद चीन की जनसंख्या है। 1 नंबर में भारत, 2 नंबर पे चीन है। चलिए इनके बाद नौ में क्या कह रहा है कि जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था, या अत्मत्य सेना ने दिया था, नो स्टीन ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने दिया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जनांकीन संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वह कौन दिया था? तो यह सिद्धांत जो दिया था वह नो स्टीन दिया था। चलिए इनके बाद 10 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो प्रवास है, या आवास है, या जन्म है, या मृत्यु है? तो कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन का कौन कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक जो है वो आवास नहीं है। चलिए इनके बाद 11 में क्या करा है कि प्रति वर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, या भू निम्नीकरण के लिए, या वायु प्रदूषण के लिए, या गंदी बिस्तियों के लिए? तो प्रतिकर्षण और आकर्षण कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह जो है प्रवास के लिए क्या है, तो उत्तरदायी है। चलिए इनके बाद 12 में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो जन स्थानांतरण का कारण कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए में क्या करा है कि रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन बी में क्या करा है कि रहन सहन की अच्छी दशाएं। ऑप्शन सी में क्या करा है कि शांति की स्थायित्व। ऑप्शन डी में क्या करा है कि अनुकूल जलवायु। तो आप लोग बताइए कि जन स्थानांतरण का अपकर्ष क्या कौन नहीं है? तो जन स्थानांतरण का जो अपकर्ष वह कौन नहीं है? तो वह जो है रहन सहन की निम्न दशा, यह नहीं है। चलिए इनके बाद 13 में क्या करा कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी प्राचीन काल से? पूर्वी में, या पश्चिमी में, या उत्तरी में, या दक्षिणी में? तो आप लोग कमेंट करके बताएगा तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी है? तो वह जो है पश्चिमी क्षेत्र में है। चलिए इनके बाद 14 में क्या करा कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो किस वर्ष थी जब विकसित और विकासशील दोनों में जनसंख्या लगभग बराबर थी? 1950 में, या 1970 में, या 2000 ईस्वी में, 2007 में? तो किस टाइम पर जो थी वह नगर की और शहर की दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो 1970 के टर्म में। चलिए इनके बाद 15 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो ऑप्शन में क्या करा है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, या ऑप्शन बी में क्या करा है कि विश्व जनसंख्या का प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ऑप्शन सी में क्या करा है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। ऑप्शन डी में क्या करा कि जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था जनसंख्या वृद्धि उच्च उच्च होती है। तो कौन सा हमारा कथन सही नहीं है? तो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था जो है वह जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह हमारी क्या है, तो एक क्या है, तो एक तथ्य नहीं है। लेकिन हमारा जो है 500 वर्षों में लगभग हमारे देश की जनसंख्या लगभग 10 गुना हो गया, और लगभग विश्व के
प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं विश्व जनसंख्या में। और इनके बाद जो है 5 से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में लगभग 100 वर्ष ही लगा है। क्योंकि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1999 के टाइम में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो विश्व की कुल जनसंख्या 1999 के टाइम में 600 अरब थी। कितना? 600 अरब थी। लेकिन अभी के टाइम पर लगभग 850 से 900 करोड़ के बीच है। कितना बढ़ गया? तो 300 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। कितना? 300 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। 25 साल में कितना? 300 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, सॉरी 100 वर्ष में कितना हो जाएगा। चलिए, इनके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश या भूमध्य प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी एशिया या अटाकामा। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र नहीं है वह दक्षिण पूर्व एशिया है। चलिए, हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़िए अच्छे से। और हमारी अब एग्जाम को जो है ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएगा। जो नंबर क्या है? 82 94 36 43 65 है नंबर। चलिए, तो आप लोग इससे जुड़ जाइएगा। कौन सा नंबर है? तो 82 94 36 43 65 आप मैसेज करिएगा और हम जोड़ देंगे। चलिए, बाय, थैंक यू, आई मिस यू। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाय।